इधर आ इधर आ देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा है, जमीन पर लिटाया जा रहा है, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जब जब बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करती है तो क्या करती है, उसका एक फॉर्मूला है पार्टी में फूट डालो, परिवार अगर उस पार्टी का है तो परिवार में फूट डालो और उसी आधार पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर गए थे। उससे पहले आपको पता होगा कि आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा था। ये तमाम चीजें, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद 27 से पहले बीजेपी की सांसें उखड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के चाणक्य शिवपाल सिंह यादव, जी हां चाचा शिवपाल सिंह यादव रामपुर पहुंचे और रामपुर में कोई गेस्ट हाउस में, कोई बड़े बैंक्वेट हॉल में या समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नहीं, सीधे जेल गए मुलाकात करने आजम खान साहब से। दरअसल एक जनरेशन गैप आप मान सकते हैं अखिलेश यादव में और आजम खान में, लेकिन यह बात सही है कि आजम खान और शिवपाल सिंह यादव ये दो ऐसी पहिए मान लीजिए उस साइकिल के जिस पर नेताजी साइकिल दौड़ाते थे, ये उस समय के। समाजवादी पार्टी जब 1992 में बन रही थी, 1993 तब की कहानी। अब देखिए वहां जब हुआ चीजें तो उसके बाद कैसे हालात बदले, गुस्सा हो गए जब शिवपाल सिंह यादव की आजम खान से मुलाकात हुई, बैरक के अंदर उनकी स्थिति देखी, उसके बाद गुस्सा हुई। उन्होंने कहा बस महीने 4-10 महीने इंतजार करना है, उसके बाद तैयार रहिएगा। जिस तरह के हालात आपने आजम खान साहब के सामने बनाए हैं, एक एक का भुगतान होगा। क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने, और आपको दिखाऊंगा संभल वाले मामले को कैसे भुनाकर इस पूरे चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश लंबे समय से हो रही है। कह दिया है शिवपाल सिंह यादव ने, क्या कहा वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकल कर आई है, जरा ये खबर देखिए। आप देख सकते हो इधर आ इधर आ तो शिवपाल सिंह यादव वहां पहुंचे रामपुर जिला कारागार जेल में मुलाकात करने। आप देख सकते हैं कि यहाँ ज्यादा पहुंच चुके हैं अपने उसके बाद मुलाकात के बाद बात कर। हाँ हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ, ऐसे तो वहां लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। अरे यार मोबाइल आमिर भाई यार, ये तमाम चीजें वहां, चूंकि वहां पत्रकार पहुंचे, आजम खान साहब के बड़े बेटे अदीब वो मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे। हाँ, पूरे परिवार से मिलेंगे, पूरे परिवार से मिलेंगे सब लोगों से बात और बाद में बात करेंगे। तो उनके जो बड़े बेटे हैं आजम खान साहब के अदीब, उन्होंने जेल के गेट पर ही आजम खान को के साथ वो रुके और उसके बाद उन्हें अंदर ले जाने की प्रक्रिया, क्योंकि जेल की एक पूरी प्रक्रिया भी होती है, उसका निर्वहन देखिए वहां पर जेल सुरक्षा में लगे हुए तमाम अधिकारी पुलिस के। तो जिला कारागार रामपुर से तस्वीर निकली आजम खान साहब से मिलने शिवपाल सिंह यादव रामपुर पहुंचे। जिला कारागार पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, आजम खान साहब और अब्दुल्ला से हो रही मुलाकात। जेल के गेट पर आजम खान साहब के बड़े बेटे अदीब ने रिसीव किया है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने है, लेकिन इस तस्वीर के अलावा क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो आपको दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे बता दिया है। क्या कहा जरा सुनिए। बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब ये देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा है, जमीन पर लिटाया जा रहा है, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में। बयान तो नहीं करें। तो आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान है, आजम खान को जमीन पर लिटाया जा रहा है, कोई सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, मैं पहले बता रहा हूं, आप सब जानते हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, सब मना जुड़े हो, समाजवादी पार्टी भी छोड़िए थोड़ी देर के लिए, जो भी बीजेपी के भी हैं तो वो जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव अगर कहीं कुछ कर रहे हैं या बोल रहे हैं, कुछ कह दिया, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक अच्छे प्रवक्ता नहीं है, आप इतना समझिए, प्रवक्ता अच्छे नहीं है,
उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं बात यह है कि वो कर देते हैं। एक होता ही नेता में एक बहुत खासियत होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, लच्छेदार भाषण देंगे। आप शिवपाल सिंह यादव को, चाचा शिवपाल सिंह यादव को कभी आप ये सुनेंगे ही नहीं कि शिवपाल सिंह यादव ने क्या बात कह दी, इस टाइप का आप कभी नहीं कि क्या उनका एक भाषण याद रखा। शिवपाल सिंह यादव के काम याद रखे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कभी भी शिवपाल सिंह यादव को देखिएगा, अखिलेश यादव के साथ द्वंद्व अगर बीजेपी के नेताओं की होती है तो उसे सीमित रखते हैं। काफी लंबे समय तक शिवपाल सिंह यादव शांत रहते हैं, और जब शिवपाल सिंह यादव बोलते हैं तो सारे के सारे नेता चुप हो जाते हैं। नाम गिना देता हूं, सुब्रत पाठक बहुत बोलते थे, अखिलेश के साथ द्वंद्व हो रही थी, आखिर में बोले, शिवपाल सिंह यादव शांति। बीच में ब्रजेश पाठक बहुत ज्यादा कर रहे थे, ट्वीट 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 खेल रहे थे, थोड़े दिन बर्दाश्त हुआ, लेकिन जब लिमिट पार होने लगी तो एक बयान आया ब्रजेश पाठक के बिना नाम लिए, सब शांत हो गया। यही केशव प्रसाद मौर्य के साथ था, वो भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, शांति। जब परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी, डिंपल यादव पर, अखिलेश यादव की दोनों बिटिया रानी पर, शिवपाल सिंह यादव आग बबूला हुए थे। अब ये आप ये समझिए, आपको नॉर्मल चेहरा लग रहा है, लेकिन ये नाराजगी है। देखिए क्या कहा उन्होंने इसमें, ये बताया गया कि ये देखिए, आजम खान से जेल में मिले शिवपाल सिंह यादव, बाहर आकर अधिकारियों और बीजेपी को ये सीधी चेतावनी दे डाली है। सीधी चेतावनी क्या दिया है कि 27 का इंतजार करना होगा, और ये क्या कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान पर बीजेपी और अधिकारियों ने जुल्म किए। कहा उन्होंने, सपा की सरकार बनने पर सभी को सजा मिलेगी, यानी अब तैयार रहिएगा। मैं फिर कहता हूं कि जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आजम खान ने इतने बड़े अपराधी हैं, अपराधी कहूंगा, तुमने तो बिल्कुल अपराधी बना दिया। सोचिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। शिवपाल सिंह यादव जब मिले, उन्होंने बताया कि जमीन पर लिटाना, उम्र दराज व्यक्ति है। देखिए हर कहेंगे वो तो आरोपी हैं, उनको सजा हुई है, बिल्कुल इस पर भी एक सवाल है। हर एक चीज का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन ये तय होगा कि पॉलिटिकली वहां जो बैठा हुआ है लखनऊ में सरकारी कुटिया में, उसे वो आदमी पसंद है नहीं है, उस आधार पर होगा ना, तो सत्ता परिवर्तित होगा। क्योंकि इस इलाके के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर अधिकारियों की आप भाषा शैली सुन लीजिए, ये लगते नहीं है अधिकारी, ऐसा लगता है बीजेपी के नेता हैं, उसी आधार पर काम भी करते हैं। इसमें देखिए एक और खबर निकलकर इसमें आई, क्या कहा उन्होंने संबल को लेकर भी। बिल्कुल, जितने भी केस अगर लगाए हैं सब वापस, तो जितने केस हैं सब वापस होंगे। सपा सरकार बनी तो सारे मुस्लिम अपराधी छोड़ दिए जाएंगे, कोई शक खुद सुन लो। पत्रकार संबल दंगों के केस वापस होंगे, हाँ सब मुकदमे वापस होंगे, होने भी चाहिए। क्यों, गलत क्या है? आप जाकर संबल में जाकर देखिए ना क्या हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं जो मुस्लिम है जिन्होंने गलत किया बिल्कुल लदे रहने दो, लेकिन कोर्ट ने तो अनुज चौधरी के खिलाफ भी कहा था केस दर्ज करो, क्यों नहीं हुआ? मतलब कोर्ट के आदेश को आप अपने हिसाब से हवा में उड़ाएंगे और कह रहे हैं मुसलमानों को छोड़ने की बात, ये कह रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा, आपको दोनों तरफ नहीं रख सकते। आपको एक तरफ या दोनों तरफ ये देखना होगा ना कि ये भी न्याय और ये भी न्याय। अगर मुसलमान गए, जो आरोपी थे बताए गए, उसके बाद हुआ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अनुज चौधरी पर भी तो कहा था केस दर्ज करो, केस हुआ क्या? नमस्कार।